लाइक कोई हाउसवाइफ है, कोई हमारे बीच में बिजनेसमैन है, कोई हमारे पास रिटायर्ड पर्सन है, टाइप के हम लोगों के पास प्रोफाइल है, ठीक है जी, सभी के पास। बट एक चीज बहुत अलग है कि हम अपनी जो पावर्स हैं उनका बहुत लिमिटेड यूज करते हैं यहाँ पे। कितना लिमिटेड यूज करते हैं कि अगर कोई हाउस वाइफ है तो वो अपने दायरे में नहीं रहती, अपने दायरे से बाहर सोचने की हिम्मत भी नहीं करते। लाइक चाहे मान लो पति काम करता है कि और एक लेडी हाउस वाइफ है, उस लेडी का अपना कोई सपना है, अपना कोई दायरा है, वो जाती नहीं ये सोच के कि मैं हाउस वाइफ हूँ, ठीक है। एक बिजनेसमैन जिस फील्ड में है उसी फील्ड में अपने आप को अपनाना चाहता है, दूसरे फील्ड में अपना दायरा यूज ही नहीं करता। जो व्यक्ति जहां पे खड़ा होता है वो अपने दायरे को इम्प्रूव करता है, अपने दायरे से बाहर जाने की वो व्यक्ति कोशिश ही नहीं करता लाइफ के अंदर। और जब तक हम दायरों को नहीं तोड़ते, बॉर्डर से बाहर नहीं जाते, तब तक हम बाहर की दुनिया को देख नहीं पाते। तो हमारे जो ब्रेन के अंदर मल्टी इंटेलिजेंस है, उन मल्टी इंटेलिजेंस को हम बाहर कैसे निकालें, मतलब मेरे जो स्किल है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, उसको मैं बाहर कैसे निकालूं, मेरे जो स्किल हैं उसके ऊपर मैं काम करना कैसे शुरू करूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो इंटरेस्ट है अपने स्किल्स के ऊपर, अपने मल्टी इंटेलिजेंस के ऊपर, ब्रेन की शक्तियों के ऊपर जो मेरा इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट इन चीजों में कैसे जागृत हो और मेरे अंदर एक इनर से कॉन्फिडेंस कैसे आए, जहाँ पे एक इनर कॉन्फिडेंस हमें रिक्वायर्ड रहता है ना कि मेरे को ये काम करना ही करना है, मेरे को इस काम को किसी भी तरीके से मेरे को उस काम को अंजाम तक पहुंचाना है, ठीक है। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, कोई समाज सेवी संस्था होती है, कोई प्राइवेट कंपनी होती है, वो एक मिशन और एक विजन लेके चलती है जीवन में कि हमें ये काम करना है और उस काम को करने के लिए वो अपने स्टेप्स बनाते हैं, उस स्टेप्स के द्वारा धीरे धीरे उस काम तक पहुंचते हैं जिस काम को उनको करना होता है, अचीव करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो शुरुआत हमेशा हल्की होती है। आप बड़े से बड़े आदमी को उदाहरण ले लो इस दुनिया के अंदर, किसी की शुरुआत भारी नहीं हुई है, शुरुआत हमेशा बहुत हल्की होती है हमारी लाइफ के अंदर जब हम अपने स्किल्स का यूज करना शुरू करते हैं। लेकिन प्रभाव, कितनी मेहनत हम स्किल के ऊपर करते हैं, इसका प्रभाव हमें फ्यूचर में देखने को मिलता है, ठीक है। किसी टाइम पे मैं लोगों को फ्री में क्लासेस दिया करता था, 20-20 हजार रुपए वाली, ऑफिस के अंदर अपने, जब मैंने स्टार्ट किया था तब लोग नहीं आते थे क्लास के अंदर। और आज उसी क्लास के अंदर मेरे पास 5-5 हफ्ते, 10-10 हफ्तों के एडवांस रजिस्ट्रेशन पड़े होते हैं। शुरुआत थी कि 2 भी नहीं आते थे, 4 भी नहीं आते थे, 6 भी नहीं आते थे, लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम प्रचार बहुत था, खूब प्रचार था, वो नहीं था किसी भी प्रकार का प्रचार के अलावा सहयोग नहीं था। पहले प्रचार आया तो बाद में सहयोग अपने आप आ गया। तो जो आप हो ना, पहले आपको स्वयं को जानना होगा और स्वयं का प्रचार करना होगा, अपने दिमाग की शक्ति का यूज करके स्वयं का प्रचार करना होगा। फिर जो भी आपका स्किल है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो बाहर निकल के आएगी। लाइक स्वयं पे भरोसा ना होना, स्वयं को दूसरे से कम आंक लेना, या ये सोच लेना कि मैं इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस टारगेट ऑलरेडी कोई बहुत बड़ा आदमी अचीव कर चुका है। आज अगर क्या नाम है, बिल गेट्स, ये सोच के लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, तो दूसरा कोई आता ही ना, उसको टक्कर देने वाले उसके पीछे 100 आदमियों की लिस्ट है, मतलब टॉप 100 को निकालोगे 100 आदमियों की लिस्ट है जिसमें मार्जिन बहुत कम है। लेकिन सभी आदमी क्या चाहते हैं कि हम बिल गेट्स से एक कदम आगे जाएं। इलोन मस्क है, आपका अंबानी है, आपका क्या नाम है, एप्पल कंपनी का जो सीईओ है, आपका गूगल कंपनी का जो सीईओ है, ये किस चीज में, एक लड़ाई में है, हमें लड़ाई जीतनी है। और जीरो से हीरो बनने के लिए हमारे दिमाग के पास सिर्फ गोल होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब जो एक्सरसाइज हम अगले 3 दिन करेंगे, इसमें हम एक ऐसा विजन सेट करेंगे, हम अपना 2022 और 2023 के लिए, 2022 और 23 के लिए हम अपना विजन सेट करेंगे। और जो भी विजन हम सेट करेंगे अपना, उस विजन को हम 110% क्या करेंगे, अचीव भी करेंगे एनी हाउ, ठीक है। अब होगा क्या कि समय से पहले हार मान लेना कि ये काम मैं नहीं कर सकता, या फिर मिरेकल पर विश्वास नहीं करना। अब जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो हो रहा है, उसमें जो लेडी हैं द्रौपदी मुर्मू, उसने क्या बोला मीडिया को कि मैं तो घर पे बैठी थी, एक दिन पहले मैंने अपना जन्मदिन मनाया और नेक्स्ट डे मेरे को मीडिया से ही पता लगा कि मेरा नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेट हुआ है। समझ रहे हो, मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मिरेकल हैपन।
मतलब चमत्कार कभी भी हो सकता है, ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी बनती है, वो सक्रिय पॉलिटिशियन में होती है, लेकिन उसको भी नहीं पता था कि ऐसा चमत्कार मेरी जिंदगी के अंदर हो सकता है। तो पचासों प्रकार के ऐसे चमत्कार होते हैं जो कि पॉसिबल है, बट हमारा एक दायरे में होने की वजह से, मतलब हम एक दायरे के अंदर रहते हैं, उस दायरे से बाहर जाना ही नहीं चाहते। जैसे लक्ष्मण रेखा हमने अपने घर के अंदर एक बना ली, उस लक्ष्मण रेखा से हम बाहर जाते ही नहीं। मतलब दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो हम अपने डर को नहीं खोलते हैं, और जब तक हम अपने डर को नहीं खोलते हैं तब तक हम वो सब मिरेकल्स तक नहीं पहुंच सकते जो ईश्वर ने सरप्राइज गिफ्ट हमारे लिए रखे हैं। उन गिफ्ट तक हम नहीं जा सकते क्योंकि हमने दायरा नहीं खोला। दूसरी एंड इम्पोर्टेंट चीज, हम अपने भरोसे पे नहीं चलते हैं। जब तक हम अपने भरोसे पे नहीं चलते, बैसाखियों पे चलते हैं, तब तक हम हमेशा ही कमजोर रहते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का कमजोर होने का एक सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? एक कमाने वाला, चार खाने वाले। ये कल्चर है ना हमारे देश का, एक कमाने वाला चार खाने वाले, और इस कल्चर की वजह से एक ही स्ट्रांग होता है, जो कमा रहा होता है, वही डोमिनेट करता है पूरे परिवार को। और अगर वो गलत व्यक्ति है तो भी क्या कहा जाता है, कोई बात नहीं, जैसे भी है, हमें खिला पिला तो रहे हैं, हमारा पालन पोषण तो कर रहे हैं, अपने बच्चों को तो पाल रहे हैं। वो व्यक्ति डोमिनेट करता है क्योंकि दूसरे के पास ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एक ऐसा दायरा जहाँ पे आप बिना बैसाखियों के आए, एक ऐसा दायरा जहाँ पे आपकी लाइफ का पर्पज आपके साथ खड़ा हो, एक ऐसा दायरा जो अभी तक अचीव नहीं किया, ये नहीं पता हम अचीव करें या ना करें, लेकिन एक बात की गारंटी है, भरोसा है कि मैंने कोशिश तो की। वो कोशिश करना, बैसाखियां छोड़ के आगे बढ़ना, चमत्कार पे विश्वास रखना, और अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे फैसले जिसमें आपका, आपके परिवार का, आपके सोसाइटी का, समाज का, जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का भला छिपा हो। कुछ ऐसा हमें प्लान करना है अपनी लाइफ के अंदर, कोई ऐसा विजन हमें प्लान करना है। कुछ ऐसा जो मैं बचपन में करना चाहता था, मेरे पास मौका था, मैं कर सकता था, जवानी में करना चाहता था, मेरे पास मौका था, मैं कर सकता था, या अभी मेरे पास मौका है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उस हिम्मत को जुटाना, और बैसाखी छोड़ के अपने दम पे, अपने कॉन्फिडेंस के दम पे एक बार बोलना, यस आई कैन, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, और मैं करके दिखा सकता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, 15 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और दिमाग लगाएंगे कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ के अंदर जो मैंने अभी तक नहीं किया, ठीक है, और जिससे मेरा तो फायदा हो लेकिन किसी दूसरे का नुकसान ना हो। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? और योर गोल शुड भी, जो भी आप गोल लेंगे अपने दिमाग के अंदर, योर गोल शुड बी, मतलब एक ऐसा गोल होना चाहिए जो आपको भी यकीन ना हो कि मैं इसको अचीव कर सकती हूँ या अचीव कर सकता हूँ। और फिर हम उसको अचीव करने के लिए अपनी प्लानिंग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आंखें बंद करके 15 मिनट के लिए अपने ध्यान लगाएंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसी क्या शक्ति है, मेरे पास ऐसा क्या है जो दुनिया में किसी दूसरे आदमी के पास नहीं है। विचार शक्ति, या फिर विल पावर, या फिर इमेजिनेशन पावर, या फिर क्या नाम है मेरे बोलने का तरीका, ऐसी कौन सी शक्ति मेरे पास है जो किसी दूसरे के पास नहीं है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे और नेक्स्ट 15 मिनट इसी के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे।
बहुत बढ़िया। अपनी शक्ति के बारे में सोचना है। ऐसा क्या जो सिर्फ मेरे पास है, मैं सबसे अलग दिखता हूँ, तो भगवान ने कुछ तो स्पेशल मुझे दिया होगा। मेरे जैसा कोई सोच भी नहीं सकता, तो मेरे पास क्या स्पेशल है, उस स्पेशल गिफ्ट के बारे में सोचना है। अपने अंदर की ताकत के बारे में सोचेंगे, क्या अलग है, किस प्रकार से इस ताकत का मैं यूज कर सकते हैं, क्या मेरा दिमाग इसमें मेरी कोई मदद करेगा। अपने दिमाग से ही अपनी स्ट्रेंथ मांगिए। अपने दिमाग से ही अपनी स्ट्रेंथ मांगिए।
अपने दिमाग को बताइए कि सपने के द्वारा, किसी विचार के द्वारा, किसी मैसेज के द्वारा मुझे इस बात का आभास करवाएं कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है। अपने दिमाग में क्वेश्चन डालिए, सपने के द्वारा, कोई मैसेज के द्वारा, किसी मिरेकल के द्वारा मुझे मेरे दिमाग की शक्ति के बारे में बताएं। अब सोचिए, जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको अचीव करने के हम बहुत करीब थे और नहीं अचीव कर पाए, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे हम अचीव करना चाहते थे और अचीव नहीं कर पाए।
और क्या, और क्या अचीव कर सकते थे, और अब क्या लगता है कि मैं जीवन के किस मुकाम पे हूँ और यहाँ पर मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा कि जो मैं करूं, ऐसा गोल जो आपका गोल 2022 से 23 के बीच में कंप्लीट हो सकता हो। क्या करना चाहते हैं आप 2022 से 23 के बीच में? अपने हर गोल के बारे में सोचिए, अपने हर मिशन के बारे में सोचिए। सोचिए क्या करना चाहते थे आप जो किसी भी कारण से रुक गया। अब एक लिस्ट बनाइए, अपने दिमाग के अंदर एक लिस्ट बनाइए। सबसे फास्ट कौन सा हो सकता है, सबसे फास्ट कौन सा मिरेकल हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर सबसे फास्ट, सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे?
अब अपने माइंड को कमांड दीजिए, सपनों के द्वारा, मैसेज के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा, मैसेज के द्वारा, इंट्यूशन के द्वारा, इनर वॉइस के द्वारा मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें। And slowly open your eyes. Slowly open your eyes. Slowly open your eyes. Okay. कल हम बहुत ज्यादा एक्टिव मोड के अंदर ये क्लास करेंगे, जहां पे हम अपना 2022 और 2023 की गोल प्लानिंग को एक रूट पे लेके आएंगे। क्लास हम खड़े होके करेंगे कल, सभी व्यक्ति, सभी आदरणीय सदस्य क्लास कल खड़े होके करेंगे। और मैक्सिमम व्यक्तियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो ऑन रखिएगा ताकि हम एक्शन आप लोगों के वॉच कर सके और करेक्ट कर सके आपको। और देखिएगा एक चीज कि जब आप मोबाइल पे ऐसे हाथ घुमाते हैं तो कुछ स्वैप होता है, विंडो चेंज होती है। ऐसे ही हम कल अपने दिमाग की परतें चेंज करेंगे और अपनी उस स्ट्रेंथ को ढूंढ निकालेंगे, जो मेरा गोल है उस गोल तक वो मुझे पहुंचा दे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए क्लास में इतना ही। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और अध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत